हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। क्लास 12 का फिज़िक्स थर्ड चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसकी थ्योरी आपने पढ़ी है उसके मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। तो हमारे एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो जितने भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो सब इसमें कवर हो जाए। तो आप देखेंगे कि एमसीक्यू के ताल्लुक से ये ऐसे दो प्रॉब्लम्स हैं हमारी टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ओके, नाउ सी, ये प्रॉब्लम है इफ a इज इक्वल टू 0.72 एंड r इज इक्वल टू 0.24 देन द वैल्यू ऑफ टी आर इज डैश। तो टी आर है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये हमको निकालना है। ए है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आर है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और टी आर है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहां पर हमको ये पूछा गया है टी आर कितना है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है। सो हाउ मच इज टी आर इक्वल टू, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस आर प्लस टी आर इज इक्वल टू 1। थ्योरी में हमने इसको डिराइव किया हुआ है। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। तो a की वैल्यू आप देखेंगे 0.72 है, प्लस r की वैल्यू 0.24 है, प्लस tr की वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है इज इक्वल टू 1। ये दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.96 प्लस tr इज इक्वल टू 1। Now, therefore, TR is equal to 1 minus 0.96। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो then you will get TR as equal to 0.04। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बी इसका आंसर है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड प्रॉब्लम जो कि एमसीक्यू के ही ताल्लुक से है। इसमें आपको कहा गया है कि द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट 13 and 27 डिग्री सेल्सियस एंड 527 डिग्री सेल्सियस इज 527 डिग्री सेल्सियस इज डैश। देखिए डेटा क्या है, ये इसको हम टेम्परेचर 1 बोल देंगे, ये टेम्परेचर 1 यहाँ पर 1327। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, तो 273 से हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 1600 केल्विन। उसी तरह ये सेकेंड टेम्परेचर है 527 डिग्री सेल्सियस, इसको T2 नाम देंगे और वो रहेगा 527 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करना पड़ता है, ये कांस्टेंट है, उसको अगर ऐड किए तो ये हो जाएगा 800 केल्विन। और हमको रेशियो निकालना है R1 और R2 का, यानी R1/R2 आपने से पूछा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, ये रिलेशन हमको यूज करना है। तो इस पर से मैं ये लिख सकता हूं कि R1/R2 सॉल्व कर रहा हूं मैं, दिस इज इक्वल टू, इट विल बी T1/T2⁴ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। T1 है 1600, T2 है 800, इसका डिवीजन करेंगे तो ये 1 जा और ये 2 जा, ऑफकोर्स यहां ⁴ है, ये 2 मतलब ये हो जाएगा 2⁴। 2⁴ मतलब 16। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, शायद ये ना आए, यहां पर लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 2⁴ मतलब 16। तो रेशियो हुआ 16:1। तो इन्हें हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये बी, 16:1। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। चलिए, तो चूंकि हमको कहा गया है कि ये नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 28 और हमको गिवन मास है 7 ग्राम, और हम यूज करेंगे इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इन दिस इक्वेशन दिस P इज द प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पर हमको सिर्फ ये N की जगह पे हमको क्या डालना है, N इज इक्वल टू मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन।
तो मैं यहां पर स्मॉल n निकाल लेता हूं। सो दिस इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो m मास है 7 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट है 28, तो 28 7 1 जा 7 4 जा, यानी कि n की वैल्यू आ गई 1/4। अब आप ये इक्वेशन यहां पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। सो देयरफॉर द आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस इक्वेशन इज, क्या आ गया इक्वेशन हमारा, पी वी इज इक्वल टू 1/4 RT। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये था थर्ड प्रॉब्लम, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। तो यहां पर आप देखिए प्रॉब्लम, इफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 kg per cubic meter at a pressure of 10⁵ Newton per meter square, find the root mean square velocity यानी कि RMS velocity of oxygen molecules। ये हमको डिटरमाइन करना है। तो ये गिवन डेटा मैंने यहां पर लिख दिया है, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है आपको यहां पर आसानी के लिए। मॉलिकुलर वेट ऑक्सीजन के लिए 32 है, गिवन डेटा में रो है डेंसिटी 1.44 kg per cubic meter, VRMS निकालना है और हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस पर से हमको VRMS मिलेगा, VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p अपॉन रो। तो मैं इसको स्मॉल v कंसिडर करूंगा, VRMS इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस और इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहां पर 3 इंटू p की वैल्यू है 10⁵ अपॉन रो की वैल्यू है 1.44। okay, now if you solve this problem you will get the value of this VRMS as equal to, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं so then this gives you 2.083 into 10⁵. इसको थोड़ा स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये 10 का पावर कभी भी इवन रखना चाहिए, तो ये डेसिमल को मैं एक डिजिट से आगे बढ़ा दूंगा। अगर इसको एक डिजिट से आगे बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 20.83 और ये हो जाएगा 10⁴। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20.83 इंटू 10⁴। 10 का पावर एक से कम हो जाएगा। अब इसका 20.83 का स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो दैट इज 4.564 इंटू ये 10 का पावर जो आधा हो जाएगा रूट से बाहर निकल के 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम था हमारा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। तो दो जो टेम्परेचर दी उसको T1 T2 नाम दे दीजिए। फिर हमको मालूम है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखिए ये जो सिंबल लिखा है मैंने, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का है, इज इक्वल टू 3RT अपॉन m। और यहां पर ये जो m है मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, वैसे हमको फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आपकी जानकारी के लिए बोल दे रहा हूं। तो अब इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है v² बार, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T। अगर आप R और m को कांस्टेंट रखते हैं, 3 तो कांस्टेंट है, तो इस वजह से अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पर V1 के लिए इक्वेशन बनाऊं, अब मैं यहां पर क्या स्टेप किया है, थोड़ा शॉर्टकट मारा है तो समझा देता हूं, क्योंकि आगे ये शॉर्टकट, यही शॉर्टकट्स मैंने जो है तो यूज किया हुआ है प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करके। तो यहां पर अगर आप ये देखें तो मैं पहले टेम्परेचर के लिए ये इक्वेशन क्या बनाऊंगा, या पहले आरएमएस वेलोसिटी के लिए मैं क्या बनाऊंगा फॉर्मूला, v² बार पहला वाला इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, 3r, ये टेम्परेचर रहेगा T1 अपॉन ये रहेगा m। उसी तरीके से v² बार सेकेंड टेम्परेचर के वास्ते, तो ये रहेगा 3RT2 रहेगा यहां पर अपॉन m, क्योंकि गैस सेम है तो ये मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होगा।
अब ये दोनों का रेशियो लीजिए आप, तो इस रेशियो को मैं ये लिख सकता हूं v1 स्क्वायर बार अपॉन v2 स्क्वायर बार इज इक्वल टू, तो पहले v1 स्क्वायर बार की वैल्यू डाल दो 3RT1 अपॉन m, ये v1 स्क्वायर बार की वैल्यू है। उसी तरीके से अब v2 स्क्वायर बार की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 3RT2 अपॉन m। तो जो सेम चीज है वो तो कैंसिल हो जाएंगी। आप देखेंगे 3R/m, ये 3R/m कैंसिल हो गया, ये m भी कैंसिल हो गया, सेम है। इसलिए बच क्या रहा है फिर T1 अपॉन T2। ये शॉर्टकट मैंने यहां पर यूज किया है और इसी को मैंने यहां पर इस्तेमाल किया। v स्क्वायर बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो मतलब जो कांस्टेंट ले रहा है वो कांस्टेंट क्या है 3R/m। तो v1 और v1 स्क्वायर बार और v2 स्क्वायर बार के लिए कांस्टेंट सेम रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आगे भी चलकर मैंने ये सिस्टम यूज किया हुआ है, तो आप उसको आप यहां पर अच्छी तरह देख लीजिए कि मैं ये शॉर्टकट कैसे किया है। चलिए, तो अब हम वैल्यूज डाल दे सकते हैं। T1 कितना है 30 अपॉन T2 है 120, तो ये 30 1 जा, ये 34 जा। तो यानी कि ये जो रेशियो आया वो आया 1/4, 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप दैट यू हैव गॉट दिस। लेट्स नाउ सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज problem number 7. A gas in a cylinder is at pressure P. If masses of all molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are doubled, then the resultant pressure is. We have to find out. So we have to find out the resultant pressure. This is our question. Find the resultant pressure. चलिए, गिवन क्या है। अब हम दो कंडीशंस ले लेते हैं, पहली कंडीशन सेकंड कंडीशन। तो पहली कंडीशन का प्रेशर P1 इज इक्वल टू P है, सेकंड कंडीशन का प्रेशर हमको निकालना है। और इसमें क्या चेंज किया गया है, सेकंड कंडीशन में नंबर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है पहले कंडीशन के मास के थर्ड हो गए, 1/3 हो गए। तो इसलिए M2 इज इक्वल टू M1/3। ओके, देन V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1। यहां पर स्पीड्स दिए हुए हैं। सेकेंड की स्पीड जो है सेकेंड कंडीशन की स्पीड जो है वो पहली कंडीशन की डबल है, इसलिए ट्वाइस ऑफ V1 लिया है। अच्छा, ये फॉर्मूला हमको मालूम है 1/3, P इज इक्वल टू 1/3 इंटू NM अपॉन V इंटू V स्क्वायर। इसमें आपको मालूम है N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल m मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल है, कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ गैस है, और स्मॉल v जो मैं ले रहा RMS स्पीड। यहां पर सफिक्स RMS निकाल दे रहा मैं। इस पर से मुझे पता चल रहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्पीड स्क्वायर। ये मेरे को कंडीशन मिल रही है। अगर ये तो 1/3 कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो ये दो फैक्टर्स पर वो डिपेंड कर रहा है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू V स्क्वायर। इस पर से क्योंकि मुझे सेकंड प्रेशर की वैल्यू निकालना है, तो P2 अपॉन P1 हो जाएगा M2 V2 स्क्वायर अपॉन M1 V1 स्क्वायर। क्योंकि कांस्टेंट चीजें दोनों कंडीशन के लिए सेम रहेंगी तो कैंसिल हो जाएंगी, तो बच जाएगा सेकंड कंडीशन में M2 V2 स्क्वायर, और फर्स्ट कंडीशन में तो हमने M1 V1 स्क्वायर रखा है। चलिए, अब यहां पर P2 हमको निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू P1। ये फॉर्मूले में वैल्यूज यहां पर मैं therefore कर देता हूं, ये हटा देता हूं, यहां बोल देता हूं therefore P1 इज इक्वल टू P2 is equal to P1 into M2 V2 square upon M1 V1 square. We'll substitute the values now. P1 is how much? It is P into M2 is how much? M2 is M1/3. M1/3 into how much is V? It is twice of V1. So here it will be twice of V1 and square of this term upon M1 V1 square. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देन यू विल सी दैट दिस M1 एंड M1 विल गेट कैंसिल,
एंड P शैल रिमेन P। और यहाँ पर ये जो V1 स्क्वायर है, ये V1 स्क्वायर भी इस V1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 का स्क्वायर ना भूले, ये हो जाएगा 4/3, यानी कि मेरा फाइनल आंसर रहेगा 4/3 टाइम्स P। तो ये रहेगा प्रेशर, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो P2 इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स P। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। शो दैट RMS स्पीड ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 टाइम्स दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट STP। तो अब हमारे पास दो जो मॉलिक्यूल दिए उनके मॉलिक्यूलर वेट मैंने यहाँ लिख दिया। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 और सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट, जिसको मैं MS बोल रहा हूँ, MS मतलब यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू ये 64 है। और ये हमको साबित करना है, ये प्रूफ करना है। चलिए, तो VRMS यानी RMS स्पीड का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू √3RT/m। ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं ये RMS सफिक्स नहीं लगा रहा हूं, इतना बस याद रखिए आप। तो ये VRMS की बात चल रही है। तो इस पर से अगर 3 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है, तो इससे ये पता चल रहा है कि RMS स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। यानी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो आपकी RMS स्पीड कम रहेगी, अगर मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा तो RMS स्पीड ज्यादा रहेगी। तो इस वजह से मैं ये बोल सकता हूं, यहां पर अगर मुझे ऊपर क्या रखना है, VO अपॉन VS। VO RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, VS RMS स्पीड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये रहेगा MS ऊपर रहेगा और MO ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है 64 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन है 32। तो ये 1 जा, ये इसका 2 जा। देयरफॉर फाइनली ये मिला कि RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहां सिर्फ स्क्वायर रूट 2 बच गया, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द RMS स्पीड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कुछ अगर प्रॉब्लम डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगला प्रॉब्लम है, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल्स एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम आर 32 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। ये हमको दिया हुआ है। तो गिवन डेटा मैंने यहां लिख कर रखा है। यहां पर हमको ये बताना है कि RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ हीलियम। तो ये भी गिवन डाटा हुआ ना, इक्वल करना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम इज 4, जिसको मैं MHE बोल रहा हूं। देन टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज 0 डिग्री सेल्सियस। STP पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको केल्विन में अगर बोलने जाए तो वो हो जाएगा 273 केल्विन। और हमको टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो हमारा जनरल फॉर्मूला ये है कि RMS स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। याद रहे, ये जो मैं m ले रहा हूं ये है मॉलिक्यूलर वेट, तो ये V प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ T/m। अगरचे हम R और 3 को, ये तो दोनों कांस्टेंट है ही ऑलरेडी, तो इस वजह से मैं प्रोपोर्शनैलिटी से इसको सॉल्व कर रहा, तो V शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T/m। इस पर से देखिए, अब मैं यहां पर थोड़ा इलैबोरेट कर रहा हूं। V फॉर ऑक्सीजन, RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3R, और ये जो T रहेगा TO रहेगा, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, डिवाइडेड बाय इसको रखूंगा MO यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये फॉर्मूला मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं V फॉर हेलियम निकालूं, VHE, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3R, और ये हो जाएगा THE, टेम्परेचर ऑफ हेलियम, HE हेलियम के लिए यूज कर रहा मैं, डिवाइडेड बाय MHE मतलब टेम्परेचर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेलियम। ये पूरा रूट में है, स्क्वायर रूट में है। ओके, अब देखिए ये दोनों का जब रेशियो लेता है तो कॉमन चीजें कैंसिल हो जाएंगे। देखो 3R कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या फिर TO MO बचेगा यहां पर, और THE और MHE बचेगा। तो इसलिए मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी से अगर सॉल्व करता हूं तो ये मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। चलिए खैर,
तो हमको ये दोनों का रेशियो लेना है। दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो VO अपॉन VHE शुड बी इक्वल टू, मैं अब जो कॉमन चीजें वो कैंसिल वो सब हटा दे रहा हूं और यहां पर अब लिख दे रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ TO अपॉन MO इनटू अब ये भी स्क्वायर रूट में रहेगा, दूसरा फैक्टर भी इनटू वो रहेगा MHE अपॉन TH। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, तो यहां पर हम वैल्यूज डाल सकते हैं जो जो वैल्यूज हमारे पास दिए हुए हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ TO निकालना है, MO दिया है 32 इनटू MHE है 4 अपॉन TH वो है 273। ओके, तो ये 4 1 जा हो गया, 4 8 जा 32। अब हमको निकालना है TO निकालना है तो हमको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, मतलब इस तरफ ये 1 रहेगा, सो दिस विल बिकम 1 क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल है। ये देखिए यहां पर VO इज इक्वल टू VHE, ये दोनों भी सेम है तो ये 1 है। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए तो दिस विल बिकम स्क्वायरिंग वी गेट स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो यहां 1 बचे हुआ है LHS में आपके, तो यहां 1 इज इक्वल टू स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये रूट उड़ जाएगा यहां पे, तो ये बचा T0 अपॉन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 8 3 24 कैरी 2, 8 7 56 58 कैरी 5, 8 2 16 और 5 21। So therefore now TO is equal to 2184 Kelvin. This is the answer. I hope you must have understood this. No problem in this. Okay. Next is compare the RMS speed of hydrogen molecules at 127 degrees Celsius with RMS speed of oxygen molecules at 27 degrees Celsius. Given that molecular mass of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively. तो मैंने गिवन डेटा देखिए एज यूजुअल यहां पर ये लिखकर रखा है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इतना है, फिर टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इतना है, ये MH2 है, MO 32 है, ये हमारा जनरल फार्मूला, और ये मैंने इसको जो है तो और भी जनरलाइज कर लिया, प्रोपोर्शनैलिटी लेकर आया और ये वैल्यू हमको निकालना है। चलिए तो फिर मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, हमको ये VH अपॉन VO निकालना है, तो इस पर से यहाँ पर लिख रहा हूँ VH अपॉन VO इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या आएगा फिर TH अपॉन MH, करेक्ट, फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन को न्यूमरेटर में रखा है मैंने, इनटू, अब ऑक्सीजन डिनोमिनेटर में है तो इसके रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिख दूंगा MO अपॉन TO, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, रेशियो निकालना है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ TH कितना है 400 अपॉन MH है 2 इनटू MO 32 है अपॉन TO 300, TO हो गया 300। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 2 1 जा और ये 2 16 जा। ओके, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, इफ यू सिंप्लीफाई दिस बिकम्स इक्वल टू, देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है 4 और 16, तो ये 2 और इंटू 16 बन जाएगा 4, रूट में 3 बच जाएगा, रूट ऑफ 3 बच जाएगा, रूट ऑफ 3, तो हमारा आंसर क्या बच रहा फिर, आई होप ये शायद ना दिखे, मैं फिर से ये स्टेप लिख दे रहा हूं जो यहां छुप जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन रूट 3, ये मैंने कैसे लाया आपको बताया, 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये रूट में 3 बच जाएगा। चलो दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन
रूट थ्री. So this is our final answer. 8 upon root 3 is our final answer. Even you can simplify this root 3 या लेके आप उसको आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, ये हमारा 10th प्रॉब्लम था. Now we'll go to the problem number 11th. Find the kinetic energy of 5 liter of a gas at STP. STP मतलब standard temperature and pressure. Given standard pressure is 1.013 into 10⁵ Newton per meter square. तो as usual मैंने डेटा लिख रखा है, देख लीजिए एक अच्छी तरह से, और हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है. और मैंने फॉर्मूला भी रख दिया है. फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 3/2 PV. ये फॉर्मूला हमको यूज करना है. ये देखिए लीटर को मैंने क्यूबिक मीटर में कन्वर्जन किया है. उसके लिए मैंने क्या किया? 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया. ये फैक्टर क्यों आया? क्योंकि ये जो लीटर है, यहां पर ये लीटर है, ये लीटर को मैंने कन्वर्ट किया क्यूबिक मीटर में, तो इसलिए 10⁻³ उसकी वजह से आया. P तो इतना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है STP पे, ये यहां पर दिया हुआ है. ये जो STP है ये टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड करना पड़ेगा, तो ये टेम्परेचर आ गया. काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है. सो नाउ दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू P वैल्यू कितनी आई? 1.013 इंटू 10⁵ इंटू V कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻3. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 जा, इसको कैंसिल कर लेंगे. 0.25 जा 10 और फिर 0 लेना पड़ेगा. 2 6 जा 12, 1 बचेगा. 2 5 जा 10. अब ये देखिए क्या क्या बचा. ये 3 इंटू 5 15 हो जाएगा. 15 इंटू 0.5065 इंटू 10 के पावर को सॉल्व कीजिए. 10⁻+5 और 10⁻⁻3 मतलब 10⁻² हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कीजिए और फाइनल आंसर लाइए. तो मैंने इसका कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, तो इसका आंसर जो आता है वो आता है, ये दोनों का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आई एम सॉरी, एक मिनट, लेट मी टेक द इरेजर हियर. ओके, यहां लिखना चाह रहा हूं. Okay, so now this is equal to, if you do the calculation, it is 7.597 into 10⁻². यूनिट क्या रहेगा इसका? जूल. दिस इज अवर फाइनल आंसर. आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस.